वेलकम टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आई होप आपने ये जो होमवर्क मैंने दिया था वो कर लिया होगा, आपसे निकल गया होगा। अगर नहीं निकल सका है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या क्या अभी तक क्या क्या किया है। हमने ये भी देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई जब हो जाता है तो तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम आज जो नई टाइप देख रहे हैं, क्योंकि ये हम सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं अभी तक, ये हमारी लास्ट वीडियो होगी, इसमें हम कोशिश करेंगे सारे के सारा बेसिक कवर करने का। देखो जैसे LCM HCF ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब क्लियर करवा दूंगा, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ ये बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपका जो मतलब कैलकुलेशन है ना, वहाँ पे आप मार ना खाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला था मेरे पास है 2x + 9x - 3 - 7 + 6 = 0। मुझे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो आई होप आप कर सकते हो। तो इसमें करना क्या होता है, जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर लो। जैसे यहाँ पे x वाली टर्म ये 2x दे के रखा है, ये 9x दे के रखा है। बाकी ये सिंपल मुझे 3, 7 और 6 दे के रखा है, कुछ माइनस में है कुछ प्लस में है। ठीक है, यहाँ पे हम बॉड मास वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बाद में करवाऊँगा जब मैं टॉपिक्स कवर करवाऊँगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2x था, ये 9x, तो इन दोनों को पहले इकट्ठा कर लो। 9 और 2 कितना हो गया 11x। फिर ये माइनस वाले मेरे पास था -3 और -7, ये हो गया -10 + 6 = 0। तो 11x, मुझे एक्चुअली x निकालना है, तो मुझे ये वाली टर्म यहीं पे रखनी है, इसको छोड़ के बाकी सबको मैं पार भेजूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास -10 को जब पार भेजूँगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा मेरा +10। -6, ये +6 को पार भेजूँगा, ये बन जाएगा -6। तो 11x मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 6 बाकी 4, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4/11। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा उतना मुश्किल है भी नहीं है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो ये है कि जैसे मान लो मेरे पास, मैंने आपको कल बताया था कि x/2 - x/3, ठीक है। उसके बाद दे के रखा है +4/6 - 2/3 = 0। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि आप जब भी आपके पास रेशनल नंबर में हो तो आप कोशिश करो डिनोमिनेटर को सेम करने की। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास कितना दे के रखा है, 2 है, 3 है, 6 है और 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो मैंने बताया था कि आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 2 को 3 से कर लेंगे, 3 को 2 से कर लेंगे, ठीक है। फिर 6 को 1 से कर लेंगे, 3 को 2 से। तो वो हम करते क्यों हैं, उसका बेसिक सा रीज़न है। बेसिक रीज़न ये है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर दे के रखा था ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 3 है। तो मैं क्या करूँगा, इस 2, 3, 6 और 3 इनका मैं LCM निकालूंगा। लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि डिनोमिनेटर जो सेम रहेगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो जिसको LCM आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो सीख लो। करना क्या होता है, जैसे हमने ये नंबर लिखे, ठीक है। उसके बाद मैं सबसे पहले 2 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। 1 से करने का फ़ायदा नहीं है, 2 से स्टार्ट करूँगा। तो 2 का टेबल पढ़ूंगा, 2 1 ज़ार 2। उसके बाद 3 जो है मेरा डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, तो 3 को वैसे ही लिखूँगा। 2 3 ज़ार 6, 3 को वैसे ही लिखूँगा। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे 2 लिखना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 2 से डिवाइड होता हो या 2 के टेबल में आता हो, तो फ़ायदा कोई नहीं है 2 लिखने का, ठीक है। तो जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो लिखना है, जो नहीं हो रहा है उसको वैसे ही लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 डिवाइड हो रहा था, मैंने लिखा 2 1 ज़ार 2। यहाँ पे 3 वैसे ही था तो वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, मैंने 3 2 ज़ार 6 लिखा। यहाँ पे सेम था तो मैंने सेम का सेम नीचे उतार दिया। ऐसा ना हो इसको गुम कर दो आप, ठीक है। ये तो आसान सी चीज़ है। उसके बाद 2 के बाद अब मैं जाऊँगा 3 पे। तो देखो 3 से ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 1 का 1 वैसे ही रहेगा। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। तो मेरे पास अब इस साइड पे जो ये बच गए हैं ना, जब मेरे पास यहाँ पे नीचे 1 1 आ गया है, तो इस साइड के को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। 2 × 3, 2 × 3, ये कितना हो गया मेरा 6। तो मेरा LCM कितना आ गया, LCM आ गया 6। जो मेरी LCM की वैल्यू आई है, मैं कोशिश करूँगा डिनोमिनेटर में सारे के सारे वही बना दूँ, ठीक है। तो अब मुझे 6 बनाना है डिनोमिनेटर में। तो x/2 है, तो मतलब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 6 हो जाए, 3 से। नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 हो जाएगा। नीचे किया ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले से 6 है तो शरारत करने की ज़रूरत नहीं है। 3 2 ज़ार 6, ऊपर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, x × 3। मैंने कल बताया था x × 3, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 3x। इसको मैं क्या लिखूँगा, 3x। 3x/6 - 2 × x कितना हो जाएगा, 2x/6। मान लो x + 2 होता तो उसको मैं 2x कभी नहीं लिख सकता, क्योंकि बीच में प्लस है। 2x का मतलब यही होता है x × 2, ठीक है।
ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई 4th 5th का बच्चा भी होगा ना, वो भी इन वीडियोज़ को देख के आराम से समझ सकता है कि हाँ मैथ में मुझे ताकि परेशानी ना आए कभी। तो मैंने उस लेवल का पढ़ाया है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ 4/6 -2 2 4/6 इज इक्वल टू 0। तो मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया यहाँ पे। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं नीचे 6 लिख दूंगा कॉमन। ऊपर आ जाएगा मेरे पास 3x - 2x + 4 - 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इज इक्वल टू 0 था तो मैंने डिवाइडेड बाय 1 क्यों लिखा, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस साइड पे मेरे पास रेशनल नंबर है, तो मैं चाहूँगा उस साइड पे भी रेशनल नंबर ही हो, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो 0 ही आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे ये बताओ इसके बाद क्या करना होता है। जब मेरे पास, मैंने कल भी बताया था कि जब मेरे पास इस टाइप में कोई नंबर बन जाए, जैसे मान लो x/2 इज इक्वल टू 7 है, तो एक तरीका ये होता है x निकालने का। एक तो ये कि मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 को पार भेज दूँ तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 7 × 2। दूसरा तरीका मेरे पास ये होता है कि मैं 7 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 डालूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल टू है। तो जब बीच में इक्वल टू होता है तो हम इन दोनों को नहीं करते हैं मल्टीप्लाई, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × x करूँगा, x आ जाएगा इज इक्वल टू 7 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। ये तरीका भी होता है। तो मैं यहाँ पे वही तरीका अपना रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे। अब मुझे ये बताओ 3x - 2x मतलब 3 पेन - 2 पेन, 3 पेन - 2 पेन कितने पेन, 1 पेन बच गया, मतलब x + 4 - 4 + 4 - 4 कैंसिल हो गया, अपान 6 था इज इक्वल टू 0/1। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं करते तब भी आपकी अपनी मर्जी है। ये आ गया मेरे पास x/6 इज इक्वल टू 0/1, मतलब x इक्वल टू 0। अब सिंपल क्या करना है, 6 ये डिवाइड में है, 6 डिवाइड में है ना, डिवाइड में, इसको पार भेजूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x आ जाएगा मेरा 0 × 6। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लाई का, इसको इससे, इसको इससे। 1 को x के करेंगे x आ जाएगा, 6 को 0 से करेंगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखो हमने ऑलमोस्ट बेसिक जो, जिसमें मतलब आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि x + x क्या होता है, x - 2 के x क्या होगा, तो वो आपको सब आना चाहिए अब, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ x - 3x, तो क्या वैल्यू होगी -2x, ठीक है। क्यों होगी, सिंपल हमें पता है, क्योंकि 1 - 3 कितना होता है -2, और साथ में x था तो वो x पार चला गया। लेकिन अगर मैं x × 3x लिख रहा हूँ, x × 3x, तो इसका मतलब x के पीछे 1 था, 3 × 1 कितना हो गया 3, x × x कितना हो गया x², ठीक है, मैंने कल भी बताया था। तो ये कितना हो गया 3x²। तो ऐसे ही मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x² × 3x, तो कितना हो जाएगा, इसके पीछे 1 था, पहले 1 × 3 करूँगा कितना हो गया 3, x² × x करूँगा कितना हो जाएगा x³, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं हम, जब आपको ये क्लियर हो गया, इसका मतलब रेशनल नंबर की एडिशन आपको आ गई, ये रेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन सब कुछ आ गया। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ x/3 मल्टीप्लाई बाई x/7 मल्टीप्लाई बाई 4/x मल्टीप्लाई बाई -6/x मल्टीप्लाई बाई x/3 मल्टीप्लाई बाई -x/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको निकालना है x की वैल्यू कितनी होगी। तो एक चीज़ याद रखना मेरी, देखो सबसे पहले आपको देखना है बीच में ये है क्या है, मेरे पास यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्या है मल्टीप्लाई, ये -6 इसका साइन है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखना। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो हर जगह मेरे पास मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई के केस में जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, 2/3 × 3/2 होगा अगर मेरे पास मल्टीप्लाई के केस में, तो मैं इस 3 और 3 को कैंसिल कर सकता हूँ, इस 2 और 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, मेरे पास 1 बचेगा। आपको ये तो पता होगा, ठीक है। अब उसी बेस पे मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास क्या था x/3 × x/7। अब मैं देखूँगा कहाँ कहाँ पे कैंसिल हो सकता है, वो कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, बीच में ये नीचे x है और यहाँ पे भी x है, तो मैंने कैंसिल कर दिया। याद रखना अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं कभी भी कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ माइंड करो। ये बीच में प्लस या माइनस होता मैं कभी भी ये कैंसिल ना कर सकता। मैं कैंसिल इसी बेसिस पे कर रहा हूँ क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है हर जगह, ठीक है। तो मैंने x को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी मैंने x और x को कैंसिल कर दिया। अब देखता हूँ मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पे बचा है x/3 × 7, तो मतलब x इंटू यहाँ पे 1 ही है ना, तो मल्टीप्लाई में हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। x × 1 कितना हो गया, x/7 3 = 21। आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद ये आ गया मेरे पास मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -6 है, 6 4 कितना होगा 24, माइनस का 24, ठीक है।
और नीचे मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ तो अपान 1 है, क्योंकि ये एक्स भी कैंसिल हुआ हुआ, ये भी, ये इसके साथ कैंसिल हुआ था ये, और ये इसके साथ कैंसिल हुआ था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास और क्या बचा है यहाँ पे बच गया मेरे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय -x/4। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इज इक्वल टू 1 है मेरे पास। अब देखो मल्टीप्लाई का केस है तो मल्टीप्लाई में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा सीधा। तो x इंटू -24 हो जाएगा -24x/21 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू -x करूँगा तो हो जाएगा -x/4 3 12। अब ये बोल रहे होंगे इसे ऐसे तोड़ के क्यों लिख रहा है, पहले ये 2 पकड़ लिए फिर ये 2 पकड़ लिए। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 3 पकड़ लो 4 पकड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। इज इक्वल टू आ गया 1। अब देखो मैंने बताया था मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं अगर पता चल रहा तो जाओ दोबारा वो वीडियो देख लो, फर्स्ट और सेकंड वाली। ठीक है, अब देखो 24x और यहाँ पे मेरे पास x, 24x इंटू एक्स हो जाएगा मेरा 24, यहाँ पे x के पीछे 1 ही है ना, तो 24 इंटू 1 कितना हो गया 24, x इंटू एक्स कितना हो गया मेरा x²। नीचे आ गया मेरे पास 21 इंटू 12 इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, 12 1 12, 12 2 24। अब एक चीज़ और याद रख लेना, मान लो यहाँ पे ऐसे होता, नीचे 21 प्लस 12 होता, तो मैं कभी भी इसको कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, कभी भी, भूल के भी। बीच में एडिशन है, ये तभी पॉसिबल होता है कि हम नीचे और ऊपर काट रहे होते हैं जब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स को गलती करते हो, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस होगा या माइनस होगा कभी नहीं कर सकते, डिवाइड होगा तभी भी नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में ही हम ऊपर नीचे काट सकते हैं जब हमारे पास एक कोई फ्रैक्शन ना, एक कोई रेशनल नंबर दे के रखा है, जैसे 24x² इंटू ये है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया 12 1 12, 12 2 24, तो ऊपर आ गया मेरे पास 2x² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में इक्वल टू है, तो 1 इंटू 2x² किया आ गया 2x² इज इक्वल टू 21 इंटू 1 किया आ गया 21। इसका मतलब x², मुझे क्योंकि x अकेला करना है तो ये 2 मल्टीप्लाई में इसको पार भेजूँगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब स्क्वायर पार जाता है, देखो ये स्क्वायर था तो ये रूट बन जाता है, तो ये आ जाएगा √21/2, रूट के अंदर ही रहेगा सारा कुछ। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है आपको कि अगर लंबा भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बीच में मल्टीप्लाई था। अब मान लो बीच में मल्टीप्लाई की जगह कुछ और होता है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ x/3 मल्टीप्लाई बाई 2/x प्लस 1/3 माइनस 2/4 माइनस x/3 इज इक्वल टू 2, ये दे के रखा है। तो क्या इस केस में भी मैं ऐसे क्रॉस कर सकता हूँ, x को और x को कैंसिल कर दिया मैंने? हाँ कर सकता हूँ, जब मैंने इन दोनों को कंसिडर किया है तब, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। ऐसा नहीं कर सकता, मान लो यहाँ पे भी x होता, मैं यहीं पे x लिख देता हूँ। ठीक है, ये 1 की जगह क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास x है नीचे। ओके, तो अब आप बोलोगे ये x और ये x ये कभी नहीं कैंसिल हो सकते, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है, उस वजह से। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मैं कैंसिल तभी कर सकता हूँ जब बीच में मल्टीप्लाई होगा। ये और ये मैंने कैंसिल किया, मेरे पास बचा 2/3 प्लस x/3 माइनस 2/x माइनस x/3 इज इक्वल टू आ गया मेरा 2। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैंने क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में सेम करने की कोशिश करता हूँ। तो वो मेरे पास पहले से 3 3 3 है, तो मैं x से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि नीचे x दे के रखा हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखते हैं हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब एक काम करो, जब इस टाइप का आपको दे के रखा हो तो देखो x वाली टर्म्स, जैसे x/3 है, यहाँ पे x/3, ये 2/x और ये मेरे पास सिंपल 2/3 है, तो ये वाली टर्म्स एक जैसी हैं, मतलब x/3, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस x/3। कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और टर्म सेम है, जैसे -2 और +2 हो, हैं तो सेम है ना दोनों। जब एक माइनस की हो एक प्लस की हो तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं इस यहाँ पे पूरी टर्म को कैंसिल कर रहा हूँ, x/3 और ये x/3, क्योंकि ये x/3 पॉजिटिव का है, ये x/3 मेरा नेगेटिव का है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे अगर सेम होंगे। x/4 होता फिर ना कैंसिल होता, x/3 है इसलिए, x²/3 होता तब भी कैंसिल ना होता। बिल्कुल सेम होने चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी कैंसिल होते हैं। ये दो कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या बचा, 2/3 माइनस 2/x इज इक्वल टू 2। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको।
अब क्या करना है, अब सिंपल देखो यहाँ पे अब ये बोलोगे कि मैं इन डिनोमिनेटर को यहाँ पे सेम करता हूँ, तो वो तो यही तरीका, मैं 3 यहाँ पे इसको x से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दोनों 3x बन जाएंगे। वो भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। नहीं तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो भी आसान तरीका है। तो जब भी ऐसी चीज़ें देखो, जो आपका मेथड आपको ठीक लग रहा है वो कर सकते हो, दोनों मेथड में से कोई भी एक अपना लो। तो मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस x को इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 2x, बीच में क्या है माइनस, यहाँ पे इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये माइनस बीच में आ गया इसलिए इसको -2 मत मानना, ये 2 ही मान के चलो, क्योंकि ये माइनस इसका माइनस है, समझ गए, 2/3 -2 अपान x है ये। तो 2x माइनस 3 2 ज़ार 6, ये माइनस अपनी जगह पे आ गया पहले ही, अपान 3 इंटू एक्स, ये कितना हो गया 3x। अब आप बोलोगे ये नीचे भी क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई में, वो तो करना पड़ेगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव ये होगा मेरे पास प्लस या माइनस होगा तो मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। मतलब प्लस और माइनस के केस में हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे, इसको इससे और साथ में इसको इससे भी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/1। इक्वल टू के केस में हम ये चीज़ नहीं करते हैं, सिंपल क्रॉस कैंची चलाते हैं, इधर से इधर इधर से इधर, बस। जैसे ये आ गया हमारे पास केस, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1 इंटू इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू इस 3x को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 6x, करके देख लो। 3x को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, ये x इंटू 1 कितना हो गया x, तो 6x हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 3 2 ज़ार 6x आ गया। अब देखो ये 6x है, यहाँ पे 2x है, तो x वालों को अलग कर लो, इस 6x को इधर ले आओ, यहाँ पे ये 2x था, इस 6x को जब मैं इधर लेके आऊँगा ये -6x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं बचा है लेकिन यहाँ पे -6 है, तो इसको पार भेज रहा हूँ, जब इसको पार भेजूँगा तो ये 6 बनेगा पार जाके। अब देखो 2x माइनस 6x ये कितना होगा -4x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 6/4, और वो भी साथ में माइनस, मतलब x कितना आ गया -3/2, ठीक है। अब ये बोलोगे ये कैसे लिखा, तो ये सिंपल है, मैं 3 2 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 3/2 बचा है, ठीक है। तो -3/2 मेरा x की वैल्यू निकल आई इस क्वेश्चन में से। अब देखने में वो कितना अजीब सा लग रहा था लेकिन कितनी आसानी से हो गया। तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आसान हो जाता है जब आपको पता हो कि करना क्या है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपके कंसेप्ट थोड़े और क्लियर होंगे। हाँ अच्छा ये हो गया, उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब प्लस का भी हो गया माइनस का भी हो गया। अब देखते हैं ये वाली चीज़, जैसे मान लो मेरे पास पड़ा हुआ है x + 6 - 2 - x, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, या इसको छोड़ो मल्टीप्लाई करने को, ये टर्म पड़ी हुई है डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3x/2। मान लो मेरे पास ये दे के रखा है, मुझे इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x, कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें ये इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। तो सिंपल जैसे हमने पढ़ा वही करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, ये पॉजिटिव x है, प्लस का x है, ये मेरे पास माइनस का x है, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया, ठीक है। जैसे ऊपर किया हमने, कोई चीज़ पॉजिटिव में हो और सेम चीज़ नेगेटिव में हो तो वो कैंसिल हो जाती है, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होती है, सामने मान लो ऐसा हो अपान -x, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो, इसमें तो कैंसिल हो जाएगी, मान लो ऐसे है 2 + x अपान 3 - x, ये दे के रखा है, इसमें मत कैंसिल करते रहना, बोलो ये +x और ये -x कैंसिल हो गया, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। ये कैसे कैंसिल कर सकते हैं हम, कैंसिल तभी होगा जब वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा। वो होता क्यों है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ -3 + 3, तो -3 + 3 हमें पता है 0 होता है, इसलिए कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे बोलूँ x + 3 अपान x - 3, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूँ तो पीछे बचा ही क्या फिर मेरे पास करने के लिए, समझ रहे हो। तो इसमें हम कभी भी ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते ऊपर नीचे, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये आपस में डिवीजन में है बेचारे। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, जैसे x + 3 अपान x - 3 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं इस x को पकड़ रहा हूँ, मैं लिखूँगा x अपान x - 3, फिर ये बीच में क्या है प्लस, तो मैंने लिखा प्लस, फिर मैं लिखूँगा 3 अपान x - 3, मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको। अब आप बोलोगे क्यों, बिल्कुल उसी का उल्टा तो कर रहा हूँ मैं, देखो ये क्या था x/3 अपान x,
किसका उल्टा, ये देखो x माइनस थ्री, डिनोमिनेटर सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते थे, जब डिनोमिनेटर सेम होता था ऊपर सिंपल ऐड कर देते थे जो भी मिलता था। तो ये डिनोमिनेटर सेम ऊपर, तो वही मिल गया ना मुझे वापस। तो मतलब मैं उसी को ऐसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई मुझे बोले कि मैं +3 और -3 को कैंसिल कर रहा हूँ, ये कैसे कर सकते हो, ये देखो ये 3 कहाँ पे, ये -3, ये -3, इनका आपस में क्या लेना देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो कहाँ पहुँचे थे हम, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, x की वैल्यू निकालते हैं इसमें। तो किधर गया x की वैल्यू वाला, हाँ यही था ना। तो +x -x कैंसिल कर दिया, पीछे बचा 6 - 2, 6 - 2 इज़ 4, 4/4 इज इक्वल टू 3x/2। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4/4 है, इसको 1 भी लिख सकते हो सीधा, ठीक है, 1 लिख दिया तो ये कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3x। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब आप बोलोगे ये कैसे किया, x यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, जब मैं इस 3 को पार भेजूंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा था, जैसे मान लो मेरे पास है x + 6 इंटू x -3, ठीक है, और अपान 2 इज इक्वल टू 1/2, मान लो ऐसे दे के रखा है। तो इसमें आप देखो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो सकता है। अब आप पूछोगे ये नीचे से कैसे कैंसिल हो गया, ये बीच में इक्वल टू होगा तभी, ऐसे नहीं कर देना। मान लो x/2 है +3 3/2 है, तो ये 2 कैंसिल करने लग जाओ। ये कब कैंसिल होता है आपस में, क्योंकि देखो ये जो 2 है ना और ये 2 इक्वल टू के इस साइड पे है, ये 2 इक्वल टू के इस साइड पे है। जब इसको मैं उठा के पार भेजूंगा, क्योंकि ये डिवीजन में है, तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा ना, इसलिए कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हकीकत में सिर्फ ऊपर और नीचे ही होता है मल्टीप्लिकेशन के, मतलब डिवीजन के केस में 3/3 है तो कैंसिल हो जाएगा, 4/4 है तो कैंसिल हो जाएगा, 7/7 है तो कैंसिल हो जाएगा, x/x है तब भी कैंसिल हो जाएगा, y/y है तब भी कैंसिल हो जाएगा, x² x है तब भी एक x कैंसिल हो जाएगा, मतलब x बचेगा इसमें आंसर मेरा। x³ x है तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x² बचेगा मेरे पास। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कैंसिल ऊपर नीचे ही होते हैं। सामने कैंसिल क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 3 - 3 है, तो वो तो 0 ही होगा ना, इसलिए कर रहा हूँ। एक -3 है एक +3 है, तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, एक -x है एक +x है, तो कैंसिल कर दूंगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में एक ही लाइन में होंगे। अगर -xy + xy है तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन -xy + x है तो इसमें मत कैंसिल करते रहना कुछ भी। ये चीज़ ही अलग है, ये चीज़ अलग है, समझ रहे हो। मतलब एक्स वाई, ऐसे मान लो मैंने x को माना है पेन है, एक्स वाई कुछ और बला होगी, इनको तो हम आपस में कैंसिल नहीं कर सकते हैं। मतलब ये x और मान लो ये पीछे माइनस लिखा हुआ है, तो बोलो ये प्लस का x है, ये माइनस का है, तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। कैंसिल तभी होते हैं जब सिमिलर चीज़ें होंगी, सिमिलर आइटम्स। यहाँ पे भी एक्स वाई था, यहाँ पे भी एक्स वाई होना चाहिए तभी कैंसिल होगा। यहाँ पे जेड एक्स था, आगे भी जेड एक्स होना चाहिए तभी कैंसिल होगा, ऐसे कभी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमारा, क्वेश्चन बोल रहा था कि x + 6 × x - 3/2, ये 2 तो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो मतलब मेरे पास बच गया x + 6 × x - 3 = 1 बच गया, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 था मेरे पास ऑनली, ये 2 नहीं था, ठीक है, 1 था तो कैंसिल, ये बच गया। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले देखो, अगर ऐसा है इसका मतलब ये हो गया बीच में मल्टीप्लाई है। जब भी इस टाइप की टर्म दिखेगी उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका फर्स्ट वाली आइटम ले लो, ये x ले लिया, इसको फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई करो x - 3 से। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इस टाइप का अगर दिखेगा ना, तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये वाला x लूँगा मैं, x इंटू ये पूरी वाली टर्म लूँगा x - 3, फिर ये प्लस लूँगा, फिर मैं ये 6 लूँगा, फिर इस x - 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, जब आपके पास दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है। तो पहले ये ले लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो और इसको d मान लो। जब ऐसा हो ना, मतलब a + b × c + d, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो a + b × c + d है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, सबसे पहले a × c + d + b × c + d,
समझ आया मैंने क्या किया? सबसे पहले ये ए लिया, फिर ये पूरी टर्म ली, फिर ये प्लस लिया, फिर ये बी लिया, फिर सी प्लस डी ले लिया। ऐसे ही मान लो मेरे पास ये था ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले वही ए लिखेंगे, फिर आएगा सी माइनस डी, फिर प्लस बी इंटू सी माइनस डी। मान लो यहाँ पे ऐसे होता ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी, तब भी क्या होता? सबसे पहले ये ए लिखता, फिर मैं सी प्लस डी पूरा का पूरे से मल्टीप्लाई करता, फिर माइनस बी लिखता क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो माइनस बी इंटू सी प्लस डी करता। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था? x इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 1। हमने इसको खोल दिया तो हमारे पास ये बन के आ गया। अब देखो x इंटू एक्स कितना होगा मुझे बताओ ज़रा। x इंटू एक्स मैंने कल भी बताया था, x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। माइनस थ्री इंटू एक्स कितना हो गया? 3x। प्लस सिक्स इंटू एक्स कितना हो गया? 6x। माइनस सिक्स थ्री ज़र कितना हो गया? 18। मतलब इस 6 को पहले इस x से करना है, फिर जो साइन होगा वो रखना है, फिर इस 6 को 3 से करना है। यहाँ पे भी जैसे x को मैंने x से किया, जो साइन था वो नीचे रखा, फिर x को 3 से किया। ये ब्रैकेट के बाहर का मतलब यही होता है, ये ब्रैकेट के बाहर खड़ा था ना, कि मतलब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे होगा फिर इससे होगा। जैसे 6 बाहर था तो ये पहले x से होगा फिर इस 3 से होगा, तो मेरे पास ये आ गई टर्म इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 6x। बताओ माइनस 3x प्लस 6 मतलब 3 पेन मैंने बेच दिए, लेकिन मेरे पास 6 थे। 6x मतलब 6 पेन 3 पेन, 6 पेन में से 3 पेन निकले तो 3 पेन बचे। सिंपल भी कर सकते हो, ये देखो माइनस 3 प्लस 6 कितना होता है? प्लस का 3 और साथ में x बच गया, माइनस 18 इज इक्वल टू 1। अब देखो मेरे पास ये क्या निकल गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 1। मतलब मेरे पास क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, इस माइनस 18 को पार भेजूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 18 दैट इज़ 19। तो मतलब मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो देखो जब भी x के ऊपर स्क्वायर आ गया है तो ये मेरे पास बन गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसकी पावर कितनी आ गई है? 2। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं फार्मूला, जो मतलब सिंपल फार्मूला लगाते हैं। उसमें क्या होता है, जब x की वैल्यू अगर निकालनी होती है वो होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मैं आपको बाद में करा दूंगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे हम। फिलहाल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 2 निकलती हैं, एक पॉजिटिव प्लस में आएगी एक माइनस में, मतलब ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ निकलेंगी हमारी x की, तो वो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, सीधी वीडियोस बनाता हूँ जो हम मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम में वो वाले टॉपिक जो मुझे लगेगा कि मैंने बेसिक क्लासेस में नहीं पढ़ाए हैं वो मैं थोड़ा सा खींच के बता दूंगा स्पेसिफिकली, या फिर मैं उनको नोट करके रखूँगा। तो जब 2-3 लेक्चर्स हो जाएंगे उसके बाद एक वीडियो स्पेसिफिकली इसी के लिए बना लूँगा कि हाँ ये चीज़ें छूट सकती हैं उन बंदों के लिए जिन्हें बेसिक्स पता नहीं है। बाकी आई होप कि मैंने बेसिक थोड़ा बहुत करवाने की कोशिश की है। अब अगर किसी को इससे ज़्यादा मसला है तो वो मुझे कॉल करके बता सकता है, मैं इसको अलग से क्लासेस देने का इंतज़ाम करवा दूँगा, ठीक है। अब हम जाएंगे सिंपल, हम नंबर सिस्टम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।